नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज मेरी सांख्यिकी की क्लास जो 10th क्लास 11th इकोनॉमिक्स के विषय और कॉमर्स के अर्थशास्त्र के विषय के लिए एवं बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसके पूर्व के क्लास में मैंने आप लोगों को सब एक हमारे जो वीडियो में चला था भाग 1 से लेकर 4 तक, जिसमें हमने आपको समानांतर माध्य समझाया था। उसके पश्चात हमारा आया था माध्यिका का भाग 1, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज से, व्यक्तिगत श्रेणी से, है ना, किस प्रकार से मध्यिका ज्ञात करते हैं उसको बताया था। सेकंड आज हमारा है मध्यिका किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, कब, जब हमको क्या दिया होगा, खंडित श्रेणी दिया होगा, डिस्क्रीट सीरीज दिया होगा, और जब हमको कंटिन्यूस सीरीज दिया होगा, वर्गीकृत सीरीज दिया होगा, तो उस समय हम किस प्रकार से मध्यिका का कैलकुलेशन किया जाएगा, मध्यिका ज्ञात किया जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं सबसे पहले खंडित श्रेणी से डिस्क्रीट सीरीज से मध्यिका को ज्ञात करना। तो डिस्क्रीट सीरीज से मध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो प्रश्न दिया रहेगा आपको, x दिया हुआ है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 2, 3। तो इस प्रकार से आपको क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो अब इसमें हमको सबसे पहले इसमें भी आरोही या अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जमाना पड़ता है। तो जब आप x को आधार मानोगे तो x के साथ साथ उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ अरेंज होगी। फिलहाल यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो पहले उतार लीजिए x को, पद को, फिर उतार लीजिए फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को। ये दो प्रश्न में दिए हुए हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो अब x को उतारेंगे 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 2, 3 दी हुई है। ठीक है। अब हमको यहाँ पे आपको जब निकालेंगे तो उस समय हमको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यहाँ पे CF निकालना पड़ता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है संचय आवृत्ति। तो संचय आवृत्ति निकालेंगे तो पहले एक में 2 को जोड़ दो तो 3 में 3 को जोड़े तो 6 में 2 को जोड़े तो 8 में 3 को जोड़े तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और इसका भी सिग्मा F बराबर क्या आना चाहिए, आपका 11। तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। और आपको ये बता दें n की वैल्यू में यहाँ फार्मूला n लिखा है, n बराबर होता है सिग्मा F का टोटल। तो n हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, 11 कहलाएगा, क्योंकि सिग्मा F का टोटल कितना है, 11 है। अब इस सूत्र में हमको फिट करना है, m बराबर पद आकार, साइज ऑफ आइटम्स, n प्लस 1 अपॉन 2 पद, द आइटम। तो अब यहाँ पे m बराबर, n की वैल्यू आपको क्या बताया मैंने, यहाँ पे 11 है, प्लस 1 ऐड हो जाएगा, फार्मूला में कॉमन है, अपॉन 2। तो यहाँ पे 11 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ कितना है 12/2। तो 12 2 का 6वां, तो 6वां पद आ रहा है। तो यहाँ पे m बराबर 6वां पद, तो CF में देखेंगे कि 6 का योग कहाँ आ रहा है, तो 6 कहाँ पे आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तो 10 और 11 आता, 5.5 आता, तो 5.5 भी 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, मतलब कहाँ पे है, 6 में है। तो फिलहाल यहाँ 6 है, तो 6 के सामने वाला आइटम, तो 6 के सामने वाला आइटम क्या कहलाता है, यहाँ पे m कहलाता है। तो इस तरह से 6 के सामने टोटल हमारा है, 6वां पद के सामने क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये m बराबर यहाँ क्या होगा, 30 होगा, मध्यिका होगा। तो m बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे 30 लेंगे, मध्यिका लेंगे। तो इस तरह से जब आपको डिस्क्रीट सीरीज में दिया रहेगा, खंडित श्रेणी में दिया रहेगा, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर 10 होता है तो 10 में 1 जोड़ते 11 आता, 11 को 2 से भाग देते तो 5.5 आता।
तो या 5.5 कहां पे आएगा, तो 5.5 क्या है, 3 से बड़ा है, मतलब 6 में ही होगा, और किससे छोटा है, 6 से छोटा है, मतलब इसके बीच में ही है, तो इसलिए क्या माना जाएगा, उसका 6 के अंडर में आ रहा है, इसलिए 6 के अंदर ही में आएगा, तो उसका भी आंसर क्या होता, आपका 30 ही होता। अब उसके पश्चात हमारा आता है, देखते हैं हम सतत श्रेणी से निकालते हैं, तो इसका हम निकालते हैं, कितना आ रहा देखिए, सतत या वर्गीकृत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करना, जो हमको प्रश्न में कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, तो कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, x बराबर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 2 3 2 2। यहां भी सबसे पहले आप x को उतार लीजिए, पद को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ पे मिड वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए है ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को उतार लीजिए 1 2 3 2 2। अब यहां भी आपको CF निकालना है, यहां भी आपको क्या निकालना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना है, संचयी आवृत्ति, संचय आवृत्ति निकालेंगे, तो इसका भी क्या आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो कितना आ रहा, 10। और यहाँ भी टोटल देख लीजिए, सिग्मा F बराबर कितना आ रहा है, 3 3 6 4 10 आ रहा है, ठीक। तो इसका टोटल और इसका टोटल मैंने क्या बताया, हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। यहाँ पे हमको सूत्र दिया हुआ है, m बराबर होता है पद आकार बराबर n/2 व पद, मतलब यहाँ पे n+1 नहीं होता है, कंटिन्यूस सीरीज में n/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m है हमारा, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 10, और अपान कितना 2, तो यहाँ पे m बराबर क्या आ रहा है, 5, मतलब 5वां पद। क्या निकला यहाँ पे, m बराबर क्या निकला, 5वां पद। अब 5वें पद के सामने, m बराबर के सामने 5वां पद हम देखेंगे, कंटिन्यूस CF में देखा जाता है, तो CF में कहां पे आ रहा है, 1 3 6, है ना, कहां पे आ रहा है, 6, क्योंकि 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है, मतलब कहां पे आ रहा हो, 6 में आ रहा है। तो 6 के सामने वाला आइटम, तो 6 के सामने वाला आइटम वर्ग पद आ रहा है हमारा 20 से 30, तो m का वैल्यू आ रहा है आपका 20 से कितना आया हमारा, 30 आया। तो अब हमको यह माध्यिका 20 से 30 आ रही है, लेकिन हमको चाहिए एक्यूरेट चाहिए, तब ऐसी स्थिति में जब वर्ग के बीच में आता है तो हमको एक और फार्मूला का इसमें यूज करना पड़ता है, वो हमारा फार्मूला, सेकंड फार्मूला हमारा यूज करेंगे, वो है m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F और इंटू m माइनस c। तो अब यहाँ पे L1 क्या होगा, तो ये आपका जो था m का जो वैल्यू निकाले थे वो L1 आया था, और ये जो क्या आया था, L2 आया था। तो m के जो क्लास आई थी 20 से 30 के बीच में आया था, तो 20 क्या आएगा, L1, और 30 क्या है, L2 है। तो अब यहाँ पे L1 की वैल्यू रख दो, L1 की वैल्यू कितनी है, 20 धन, L2 कितना है, 30, और L1 कितना है, 20। अब F में क्या लिया जाए, तो F में क्या लेते हैं, जिस पद के सामने वाला आया है वो आपका क्या कहलाता है, F कहलाता है। तो F क्या आएगा, 3 आएगा, F क्या आएगा, 3 आएगा। M माइनस C, तो M जो होता है यहाँ पे, M किसको लेते हैं, जो आपको यहाँ पे आया था, 5वां पद आया था, m बराबर जो 10 को 2 से भाग दिए थे, मतलब फ्रीक्वेंसी के योग को 2 से भाग देने से जो आइटम आएगा, जो अंक आएगा, वो m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू क्या, 5 है। और c जो होता है, जहां पे आपने पद लिए हो उसके ऊपर वाला आइटम क्या कहलाता है, c कहलाता है। तो 6 के ऊपर वाला आइटम कितना है, 3 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो फिर इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 20 प्लस 30 में से 20 गया तो आपका कितना है, 10 आया,
और 5 में से 3 गया, तो 5 में से 3 गया तो 2 आया अपॉन 3। तो यहां पे इसको हल करेंगे तो 20 प्लस 10 दूनी 20, 20 को 3 से डिवाइड करो। क्या करेंगे? 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 आएगा, फिर 3 छक्के 18। ये प्रक्रिया चलते जाएगी, फिर 3 छक्के 18, तो 6 आता है, इसको हम क्या मान लेते हैं? 6.67 मानते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 20 है, 20 प्लस 6.67। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 26.67। तो यहां पे m की वैल्यू जो आएगी, मध्यिका की वैल्यू आएगी 26.67 आएगी। तो इस प्रकार बच्चों हम यहाँ पे किससे? डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूस सीरीज से क्या ज्ञात कर सकते हैं? मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये कैलकुलेशन किया जाता है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को, मित्रों को, है ना, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगामी बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको बहुलक का मिलेगा, है ना। तो जो भी वीडियोस मिलेंगे उसके लिए आपको सूचना मिलनी चाहिए आपको। तो उसकी सूचना आपको कब मिलेगी? जब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किए होगे, तो सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके मोबाइल में इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। नमस्कार।